बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साना मोटरवे जो हुआ है, इंतहाई दुख भरी कहानी, इंतहाई दुख भरा वाक़या ये जो हुआ है हमारी बहन के साथ, तो अल्फाज नहीं है, वर्ड्स नहीं है ऐसे कि क्या कहे बंदा इस बारे में कि ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, ये लेट नाइट वीडियो बना रहे हैं, टाइम भी नहीं मिला, लेकिन जो है ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ हाथ बांध के, ठीक है जी। मेरा मैसेज जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, तमाम के लिए कि बात मैं कर रहा हूँ, जज आपने करना है, फैसला आपके हाथ में है, देख लें। अगर मेरी बात गलत है तो आप बता दें कि सर यू आर रॉन्ग। देखें, बात ये है कि 3 दर्जे होते हैं ईमान के, या हाथ से रोकना बुराई को, ठीक है, या दिल में बुरा जानना, ठीक है, या ज़ुबान पे। मतलब पहला जो दर्जा है इंसान का वो यह है कि हाथ से रोकना, दूसरा क्या है कि ज़ुबान से, तीसरा क्या है कि आप दिल में बुरा जानें। तो मेरा ख्याल है कि आज हम उस स्टेज पे हैं, उस लेवल पे आ चुके हैं, दुख से कहना पड़ता है कि बुराई को दिल में भी बुरा नहीं समझते हम। दूसरी बात यह है कि हाल मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ कि यार क्या होना चाहिए इस हवाले से। देखें, एक होता है इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, वो एक अलग मैटर है। दूसरा माइंड वो होता है कि उसका दिमाग इसी डायरेक्शन में नहीं काम कर रहा, वो गलत डिसीजन ले रहा है, ठीक है। एक है कि इंसान अच्छा है भाई, उसकी अकल पे पर्दा पड़ गया, उसने कोई गलत काम कर दिया है, ठीक है जी, उसने शराब पी ली, उसने ज़ना कर दिया, अभी एज ऐसी है, फ़लाँ फ़लाँ, हवस है, लस्ट है, ये सारी चीज़ें फिर भी काबिल कबूल हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ना के हवाले से, यानी कि एक इंसान भूल गया, गलती का पुतला है भाई, ठीक है, हज़ारों मामलात होते हैं, जवानी है, फ़लाँ है, ये है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन याद रखें, ये गलती नहीं है। गलती जो होती है उसकी तलाफ़ी होती है, माफ़ी होती है। कुछ गलतियाँ ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं है, ठीक है। और ये तो गलती है ही नहीं, ये क्या है फिर, सुने मैं बताता हूँ। देखें, गलती का लेवल होता है। अगर आप अपनी तरफ जो है वो फायर कर देते हैं, आप गन साफ़ कर रहे थे यूँ और आपने फायर किया तो सामने निकल गया, ठीक है, तलाफ़ी होगी, चिड़िया को लगा जाके किसी दरख्त में, कुछ भी। लेकिन अगर आप अपनी तरफ फायर करके चलाते हैं तो क्या ख्याल है, उसकी तलाफ़ी नहीं है। ये भी गलती फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आती है। लेकिन ये जो काम हुआ ये दरिंदगी है, दरिंदगी से भी बाहर है। ये ना कोई गलती के ज़ुमरे में आता है, ना लस्ट है। ये उससे अगला दर्जा वो है जिसको आप कह लें कि बाउले कुत्ते नहीं होते, जिनको हम पंजाबी में कहते हैं हल्काए कुत्ते होते हैं, बाउले कुत्ते। बाउले कुत्ते का हाल क्या है, मैं पूछता हूँ आपसे, अपनी गवर्नमेंट से पूछता हूँ, ठीक है, हमारे जितने भी अफसरान बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि बाउले कुत्ते का इलाज क्या है, मुझे बताएं जी। क्या इलाज था पहले? नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब बाउला कुत्ता काट लेता था किसी को, ठीक है, तो फिर हाल क्या था जी? कुछ हाल नहीं था, डेथ होना शुरू की थी। फिर क्या हाल था कि वो बाउले कुत्ते को मार देते थे। ऐसा था कि नहीं? अच्छा, अगर कोई कहे जी कि बाउले कुत्ते को नहीं मारना हमने, तो इसका मतलब क्या, वो भी उसके साथ वाले हैं, उस बात के अंदर शरीक हैं वो भी। देखें, बाउला कुत्ता जब किसी इंसान को काटता था तो वो भी उसी तरह ही हो जाता था, उसके अंदर भी वही जो है वो एलिमेंट डेवलप होता था, उसके अंदर वो भी हैबिट डेवलप हो जाती थी, हैबिट। तो फिर वो भी काटना शुरू कर दे। हल क्या था कि उसको मार दिया जाए, कुत्ते को मार दिया जाए। आज ये जो लोग हैं ये बाउले कुत्ते से कम नहीं हैं, ये इंसान नहीं, ये दरिंदे हैं। इनका भी हाल जो है वो यही है कि इनको ये गंदगी है। ये वो लोग हैं जो इस कायनात के अंदर अल्लाह की ज़मीन पर गंदगी जो है वो फैला रहे हैं। इनका हल सिर्फ़ एक ही है, वो कौन सा कि इनको सरेआम जो है ना तमाम लोगों के लिए जो है, ताकि इन जैसे जो इस नस्ल के हल्काए कुत्ते हैं वो जो हैं वो भी इनसे सबक हासिल करें कि इन्हें सरेआम फांसी देना चाहिए और इन्हें जान से मार देना चाहिए, वासर जहन्नम करना चाहिए इन लोगों को। इसके अलावा देखिए, पास्चर ने जो है वो जो बाउला कुत्ता आता था उसकी वैक्सीन ढूंढ ली थी। क्या आपके पास कोई वैक्सीन है? क्या कोई डॉक्टर्स हैं? क्या कोई साइकोलॉजिस्ट हैं जो साइकी के हवाले से इनको समझा दें? इनको छोड़ना, इन ऐसे जो मुजरिम हैं उनको छोड़ना सीधा सीधा यही है कि आप कल भी हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ करें ऐसा। और ये तो और अप्रिशिएट होते हैं ये लोग। लिहाजा अगर आपके पास कोई वैक्सीन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई वैक्सीन तैयार हो गया कि इस तरह के जो दरिंदों से भी बदतर जो लोग हैं, कि अगर उनकी कोई वैक्सीन है कि उन्हें लगा दी जाए और वो ये काम ना करें, तो फिर तो बात समझ में आती है कि ये बाज आ जाएंगे। इनको छोड़ने का मकसद, मैं गवर्नमेंट को ये बात कहता हूँ कि इनको छोड़ने का मकसद एक ही है कि ये जो आज एक वाक़या हुआ है, हज़ारों और वाक़या हों।
मेरी बात समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये किस नस्ल के लोग होते हैं, ये कौन से लोग होते हैं, ऐसा क्यों कर होता है ऐसा कि यार उस हालत के अंदर मुझे कहते हुए बड़ी एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं कि यानी कि इस तरह से शीशे तोड़ के गाड़ी के अंदर जाना और एक औरत के साथ जो शादीशुदा है उसके बच्चे हैं साथ, उस कंडीशन के अंदर वो किस नस्ल के लोग हैं कि उस कंडीशन के अंदर उनके जो प्राइवेट ऑर्गेनिज्म वो किस तरह से काम कर रहे हैं कि उनकी वो हालत है कि वो उसके साथ वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या मतलब समझ में नहीं आती बात। तो इसका मतलब क्या है कि याद रखें छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलती एक अलग बात है। मैं ये बात बार बार इस पर जोर देना चाह रहा हूँ कि बात को समझें। एक लोग होते हैं मोटिवेशन से ठीक हो जाते हैं, एक लोग वो होते हैं जिनका इलाज किया जाता है किसी भी वाले से, ठीक है। एक लोग हवस के पुजारी होते हैं, कोई ना कोई हल निकलता है, लेकिन एक लेवल इंसान पर वो आता है कि उसको फिर अल्लाह भी उठा लेता है कि बस वापस आ जा। मेरी बात समझ नहीं, या उसका हाल यही होता है कि इसको इस गंद को ख़त्म करना है, इस गंदगी को ख़त्म करना है। तो ये वो गंदगी है जिसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें। तो ये वो नस्ल होती है, याद रखें कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती करते हैं, ठीक है, या घरों में घुस जाते हैं, डकैतियाँ करते हैं और उसके बाद वो उनकी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, वाइफ्स के, मतलब कोई भी मिले उनको, इससे मैटर नहीं करता, कुछ भी उन्होंने अपनी हवस जो है वो पूरी करनी है, ठीक है, ज़िंदगी पूरी करनी है उन्होंने, तो वो ये काम करते हैं। याद रखना इन लोगों की पैदाइश में फ़र्क होता है। मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की पैदाइश में फ़र्क होता है। वाज़िया कह रहा हूँ कि ये लोग, आप इस बात को इस तरह समझें, अल्फाज सख्त हैं कि हलाल और हराम के अंदर फ़र्क होता है, हलाल और हराम के अंदर फ़र्क होता है। अल्लाह ने हराम मना किया ना इंसान के लिए, ये हलाली लोग नहीं होते। आप पीछे पता करें, इनकी पैदाइश में फ़र्क निकल आएगा, ये हलाली लोग नहीं होते। भाई कोई जितना भी गिर जाए इंसान, लेकिन इस हद तक नहीं गिरता कि वो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती करके। कराची में क्या हुआ पिछले दिनों में, आप देख लें, इधर ये कसूर में वाक़या हुआ, कितने वाक़यात हो रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इनको छोड़ेगी, याद रखना, तो सीधा सीधा चैलेंज है कि वो ये कह रही है कि करो आप ये काम, उनको अप्रिशिएट कर रही है कि करें भी। इनके साथ और कितने लोग हैं, लिहाजा ये लोग, इनकी कोई भी नस्ल नहीं है। डॉग भी नस्ली लोग देख के रखते हैं, लेकिन ये उनसे भी बदतर हैं और ये इनकी कोई नस्ल नहीं है। लिहाजा ये कूड़ा क्रिकेट है, इसको ख़त्म करना जो है यही इसका हल है। और ये किस नस्ल के लोग हैं, मुझे लोगों ने पूछा ये क्या क्यों है जी, ऐसा क्या हो रहा है लोगों को। तो याद रखें, जो हलाली लोग होते हैं वो जितने भी गिर जाएं, गुनाहगार हो जाएं, लेकिन याद रखना वो इस लेवल पे नहीं जाते कि छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो रहा है, ठीक है, और इस तरह घुस के उस हालत के अंदर वो ये कर रहे हैं। कभी भी एक हलाली इंसान ये काम नहीं करता। तो इनकी पैदाइश में फ़र्क है, लिहाजा ये वो गंदगी है जिसको आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास वो बावले कुत्ते जैसी कोई वैक्सीन है तो वो लगा दें और इसका हल निकाल दें, नहीं तो फिर आपको वो जो बावला हल्काया कुत्ता होता है उसको ख़त्म करना ही बेहतर है। तो मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनका ख़ात्मा करना ही बेहतर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।